एक राजकुमार जिसके पास था वैभव, ऐश्वर्य और सत्ता, लेकिन उसने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ एक सवाल के उत्तर की तलाश में। दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले? यही राजकुमार आगे चलकर कहलाया महात्मा बुद्ध। उन्होंने न केवल स्वयं के लिए सत्य को जाना, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया ज्ञान, ध्यान और करुणा का मार्ग। आज से हम शुरू कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की संपूर्ण गाथा, एक ऐसी कहानी जो बदल देगी आपका नजरिया, आपकी सोच और शायद आपका जीवन भी। तो आइए चलें इस आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हर पड़ाव पर है ज्ञान, शांति और मोक्ष की एक झलक। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगुलिमाल एक भयानक डाकू था। उसने 100 लोगों की अंगुलियां काटकर अपनी माला बनाई थी। वह जंगल में मिलते ही लोगों की हत्या कर देता था। जब बुद्ध को यह ज्ञात हुआ तो वे उस जंगल में गए। अंगुलिमाल ने बुद्ध को भी मारने का प्रयास किया, पर बुद्ध शांत और स्थिर चलते रहे। अंगुलिमाल ने चिल्लाया, रुक जा भिक्षु। बुद्ध ने कहा, मैं रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल चौंक गया और पूछा, तुम रुके हो? तुम चल रहे हो? बुद्ध बोले, मैं अपने अंदर की हिंसा, द्वेष और अज्ञानता से रुक चुका हूं। तुम अभी भी हत्या कर रहे हो, क्या तुम रुक सकोगे? वह डाकू बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। यही से वह भिक्षु बना। संदेश, कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहे तो वह भी संत बन सकता है। एक दिन एक क्रोधित किसान बुद्ध के पास आया। वह चिल्लाया, तुम निकम्मे हो, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। बुद्ध चुपचाप उसे सुनते रहे। जब वह बोलते बोलते थक गया, बुद्ध ने पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? किसान बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कराए और बोले, मैं तुम्हारे क्रोध का उपहार नहीं लेता। संदेश, बुद्धि और संयम से क्रोध को भी शांति में बदला जा सकता है। मन एव मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मुक्ति का कारण है। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी। धर्म धर्म का पालन करने वालों की रक्षा करता है। न ही वेरेण वेरानी समन्तीद कुदाचनम। अवेरेण च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। घृणा से घृणा कभी नहीं मिटती, केवल प्रेम से ही मिटती है। यही सनातन धर्म है। जब बुद्ध कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के समीप थे, उनके प्रिय शिष्य आनंद रोने लगे। आनंद बोले, भगवान, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हमें अब कौन मार्ग दिखाएगा? बुद्ध ने कहा, आनंद, जो मैंने सिखाया वही मेरा उत्तराधिकारी है। सत्य ही तुम्हारा गुरु है। अपने दीपक स्वयं बनो। पंचशील, जीवन के 5 व्रत। प्राणियों की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, कुशीलाचार से दूर रहना, झूठ नहीं बोलना, मदिरा या नशा नहीं करना। इन व्रतों को अपनाकर व्यक्ति एक शुद्ध, शांत और करुणामय जीवन जी सकता है। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, वैधम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। सभी चीजें नश्वर हैं, सजगता से अपना कल्याण करो। अप दीपो भव, स्वयं दीप बनो। अर्थ, जीवन में जब अंधकार हो तो बाहर दीपक ढूंढने की आवश्यकता नहीं, स्वयं अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न करो। यही बुद्धत्व है। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है, दुहक से भागो मत, उसे समझो। प्रेम और करुणा से ही क्रोध को जीत सकते हो। ध्यान और चित्त की शुद्धता से ही स्थायी शांति मिलती है। हर मनुष्य के भीतर बुद्ध बनने की क्षमता है। कविता, बुद्ध का दीपक। अंधकार में खोए पथिक को बुद्ध ने दिखाया दीप। न शब्दों से, न शक्ति से,
केवल मौन से दिया संकल्प। जिसने स्वयं को जान लिया उसने जग को बदल दिया। वह कोई देव नहीं था, एक जागृत आत्मा था बुद्ध। चलो हम भी ढूंढें वह दीप अपने अंतरतम में, गहराई में। न मंदिरों में न मूर्तियों में, बुद्ध मिलेंगे स्वयं की सच्चाई में। आधुनिक समय में बुद्ध स्कूलों में बौद्ध मूल्य पढ़ाए जा रहे हैं। माइंडफुलनेस थेरेपी चिकित्सा में उपयोग हो रही है। दुनिया भर में बोधगया, सारनाथ जैसे तीर्थ पर्यटन स्थल बन गए हैं। करोड़ों लोग आज बुद्ध को जीवन प्रेरणा मानते हैं। अंत में, महात्मा बुद्ध का जीवन केवल अतीत की गाथा नहीं, वह एक जीवंत संदेश है जो आज भी हमें पथ दिखा रहा है। बुद्ध तुम हो, मैं हूं, हर वह व्यक्ति है जो सत्य की खोज में है। महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों को उनके शिष्यों ने मौखिक परंपरा के माध्यम से स्मरण और प्रचारित किया। लगभग 400 वर्षों तक ये शिक्षाएं मौखिक रूप में रहीं, जिसे श्रुति परंपरा कहा जाता है। बाद में इन्हें लिपिबद्ध किया गया और अनेक ग्रंथों का रूप मिला। बौद्ध ग्रंथ मुख्यतः 3 पिटकों में विभाजित हैं। त्रिपिटक, 3 पिटक का अर्थ है 3 टोकरी। इसमें बुद्ध के उपदेश, भिक्षु संघ के नियम और दार्शनिक चर्चाएं संग्रहित हैं। 1 विनय पिटक, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम, संघ की व्यवस्था, शुद्धता, अनुशासन, उपसंहार, प्रव्रज्या, पातिमोक्ष आदि के नियम। यह बौद्ध संघ की रीढ़ है। सुत्त पिटक, सूत्र पिटक, बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र आदि। 5 निकायों में विभाजित। दीघ निकाय, लंबे उपदेश। मध्यम निकाय, मध्यम आकार के उपदेश। संयुक्त निकाय, विषयवार उपदेश। अंगुत्तर निकाय, संख्यात्मक वर्गीकरण। खुदक निकाय, छोटे सूत्र जैसे धम्मपद। 3 अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान की गहन व्याख्या। चेतना, चित्तवृत्ति, भावना, कर्म और पुनर्जन्म की विवेचना। यह ग्रंथ बौद्ध चिंतन का गूढ़तम हिस्सा है। पाली भाषा और बौद्ध ग्रंथ। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में रचित हैं। पाली एक सरल जनभाषा थी। बुद्ध ने संस्कृत के स्थान पर पाली को माध्यम बनाया ताकि आम लोग भी धर्म समझ सकें। त्रिपिटक का पूरा संग्रह श्रीलंका में सुरक्षित रखा गया और वहीं पहली बार लिपिबद्ध हुआ। प्रमुख ग्रंथ संक्षेप में। ग्रंथ सारांश। धम्मपद बुद्ध के सबसे लोकप्रिय उपदेशों का संग्रह काव्य रूप में। महापरिनिर्वाण सूत्र बुद्ध के अंतिम दिनों और उपदेशों का वर्णन। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, नैतिक शिक्षा से भरपूर। विशुद्धिमग्न ध्यान और मोक्ष की प्रक्रिया पर आधारित ग्रंथ जातक कहानियां बुद्ध के जन्मों की स्मृतियां हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कितनी बार दान, सत्य, धैर्य और करुणा का अभ्यास किया। उदाहरण: सिंह जातक, जहां बुद्ध ने एक घायल शेर की सेवा की। विश्वांतर जातक, जिसमें उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, यहां तक कि अपने बच्चे भी। ये कहानियां आज भी बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए सुनाई जाती हैं। बौद्ध ग्रंथों की वैश्विक यात्रा। चीन में त्रिपिटक का अनुवाद चीनी भाषा में हुआ, त्रिपिटक संहिता। तिब्बत में इसे कांग्यूर और तेंग्यूर कहा गया। जापान, कोरिया, थाईलैंड आदि देशों में इसे स्थानीय भाषाओं में अपनाया गया। बौद्ध ग्रंथों की आधुनिक उपयोगिता। धम्मपद जैसे ग्रंथ अब अंग्रेजी, हिंदी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक इन ग्रंथों से मानव व्यवहार और नैतिकता के सूत्र लेते हैं। यूनिवर्सिटी स्तर पर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन आधुनिक दर्शन, धर्म और इतिहास के अंतर्गत होता है। बुद्ध ने कहा था, मेरे शब्दों को ग्रंथ में मत बांधो जब तक वह तुम्हारे अनुभव से न जुड़े।
इसलिए बुद्ध की शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली में निहित है। त्रिपिटक और अन्य ग्रंथों में ध्यान के अनेक प्रकार बताए गए हैं। सामथ समथा, चित्त की एकाग्रता। विपश्यना विपासना, चित्त की निरीक्षण और शुद्धि। अनापान, सांस पर ध्यान। मेट्टा, भावना, करुणा और प्रेम का अभ्यास। इन साधनों का उद्देश्य है निर्वाण अर्थात दुखों का अंत। अंत में त्रिपिटक और अन्य बौद्ध ग्रंथ न केवल बुद्ध के वचनों का संग्रह हैं बल्कि यह मानव चेतना की उच्चतम उपलब्धि के दस्तावेज हैं। ग्रंथ मार्ग दिखाते हैं पर चलना तुम्हें स्वयं होता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपदेशों का अनुकरण करते हुए बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरे भारत और फिर विश्व भर में फैलने लगा। पर समय के साथ इसमें विभिन्न संप्रदायों का उद्भव हुआ। मुख्यतः 3 बड़े संप्रदाय माने जाते हैं: हीनयान थेरावडा, महायान मह्यना, वज्रयान वज्रायणा। विशेषताएं: यह बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। हीनयान शब्द का अर्थ है छोटी गाड़ी, पर थेरवाद अनुयायी इसे अपमानजनक मानते हैं और इसे थेरवाद थेरावडा कहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है स्वयं का मोक्ष निर्वाण प्राप्त करना। यह बौद्ध ग्रंथों को शुद्ध रूप में पालन करता है, विशेषकर पाली त्रिपिटक को मुख्य स्थान। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस। प्रमुख बिंदु: बुद्ध को मानव गुरु माना जाता है, ईश्वर नहीं। ध्यान, विपश्यना और अनुशासित जीवन को सर्वोच्च मानते हैं। केवल भिक्षु ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, यह मान्यता इस संप्रदाय में है। विशेषताएं: महायान का अर्थ है बड़ी गाड़ी, यानी सभी को साथ लेकर चलने वाला धर्म। इसका उद्देश्य है केवल स्वयं नहीं बल्कि सभी प्राणियों का कल्याण करना। इसमें बुद्ध को केवल मानव नहीं बल्कि दिव्य, अनंत और करुणामय सत्ता माना जाता है। यह बौद्ध धर्म को अधिक लचीला और व्यापक दृष्टिकोण देता है। मुख्य स्थान: चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, नेपाल। प्रमुख अवधारणाएं: बोधिसत्व का मार्ग, जो बुद्धत्व को टालकर दूसरों के उद्धार हेतु कार्य करता है। करुणा और प्रज्ञा को समान रूप से महत्व। सूत्रों में सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, विमल कीर्ति सूत्र आदि प्रमुख हैं। विशेषताएं: वज्र का अर्थ है हीरा या बिजली अर्थात तेज, कठोर, अपरिवर्तनीय। यह बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा मानी जाती है। इसमें विशेष मंत्र, मुद्राएं, तांत्रिक साधनाएं और दीक्षा पद्धति होती है। मुख्य स्थान: तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, सिक्किम, लद्दाख। प्रमुख बिंदु: गुरुओं लामा का विशेष महत्व। बुद्ध को अनेक रूपों में पूजा जाता है, जैसे अवलोकितेश्वर, तारा देवी आदि। ध्यान, कल्पना और साधना के माध्यम से तेज गति से बोधि प्राप्त करने की पद्धति। तीनों संप्रदायों की तुलना सारणी रूप में। विशेषता: हीनयान थेरवाद, महायान वज्रयान। उद्देश्य: आत्ममोक्ष, सबका मोक्ष, त्वरित बोधि। बुद्ध का स्वरूप गुरु, मानव, दैवी, अनंत, अनेक रूपों में। ग्रंथ: पाली त्रिपिटक, संस्कृत सूत्र, तांत्रिक ग्रंथ। ध्यान पद्धति: विपश्यना ध्यान प्लस करुणा मंत्र, तंत्र। अनुयायी भिक्षु, प्रमुख गृहस्थ भी लामा, गृहस्थ दोनों। भारत में प्रारंभ में हीनयान और बाद में महायान का प्रभाव रहा। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे संस्थान महायान बौद्ध शिक्षा के केंद्र बने। आदि शंकराचार्य और अन्य हिंदू आंदोलनों के कारण बौद्ध धर्म भारत में कमजोर हुआ, लेकिन विदेशों में खूब पनपा। बौद्ध धर्म की आधुनिक पुनरुत्थान: भीमराव अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाकर दलितों को नया आत्मसम्मान दिया। आज भारत में लाखों लोग थेरवाद परंपरा का पालन करते हैं। बोधगया आज भी बौद्ध तीर्थों में प्रमुख है। प्रमुख बौद्ध पंथ शाखाएं महायान में चान चैन चीन में, जो जापान में ज़ेन कहलाया।
तेंदाई और निचिरेन जापान में। योगाचार और मध्यमक दर्शन की उन्नत शाखाएं। निष्कर्ष, बौद्ध धर्म की ये तीनों शाखाएं, हीनयान, महायान और वज्रयान, एक ही मूल सत्य की तीन अलग अभिव्यक्तियां हैं। हीनयान हमें अनुशासन और साधना सिखाता है। महायान करुणा और व्यापक दृष्टिकोण। वज्रयान ऊर्जा, साधना और तात्कालिकता। सबका उद्देश्य एक ही है, मानव को दुखों से मुक्त कर बुद्धत्व की ओर ले जाना। दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में शांति, करुणा और सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी जिंदगी में भी बुद्ध के संदेश से शांति और सुख का संचार हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय बुद्ध, जय भारत।